नमो नमः मित्राणि अभिनंदनं सर्वेषां स्वागतम अस्ति भवताम अत्र। आइए प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी के अंतर्गत तृतीय अभ्यास को जानते हैं। तो तृतीय अभ्यास में इन्होंने तृतीय पुरुष यानी कि उत्तम पुरुष को पढ़ा रखा है। हमने प्रथम अभ्यास में पढ़ा प्रथम पुरुष को यानी कि अन्य पुरुष को, जिसमें सह तौते इत्यादि शब्दों का उपयोग किया जाता है। और मध्यम पुरुष में हमने पढ़ा त्वम, युवाम, यूयम इत्यादि शब्दों को, जो तू इत्यादि, तुम दोनों, तुम सब के लिए उपयोग किया जाता है। और हम अब उत्तम पुरुष के अंतर्गत यह पढ़ेंगे और कुछ नियम पढ़ेंगे। आप वीडियो को अच्छी तरह देखें, आपके लिए लाभप्रद होगा। तो आइए जानते हैं। उत्तम पुरुष जो होता है वह स्वयं के लिए प्रयोग किया जाने वाला पुरुष है, जिसमें अहम, अस्मत् शब्द के ये तीनों रूप हैं। अहम, आवाम, वयम। सर्वप्रथम लिखा हुआ है अहम, आवाम, वयम। अहम माने मैं, यानी कि एकल व्यक्ति मैं। आवाम हम दोनों, वयम हम सब। वयम यानी कि हम सब। तो इसी प्रकार हमें सर्वदा इसको अपने चित्त में स्थिर रखना है। अहम माने मैं, आवाम द्विवचन हम दोनों, और वयम हम सब। मात्र तीनों वचनों का प्रयोग अपने के लिए होगा। एक वचन हो या भले ही द्विवचन हो या बहुवचन हो, तीनों वचनों का प्रयोग अपने लिए होगा और वह कहलाएगा उत्तम पुरुष। उसको उत्तम पुरुष कहेंगे। तो आइए नियम जानते हैं। इसमें नियम क्या है? तो कल हमने कुछ नियमों को पढ़ा, परसों भी पढ़ा। कर्म में द्वितीया होती है और कर्ता के अनुसार हमें सर्वदा क्रिया को प्रयोग करना होता है। और विभिन्न कई नियमों को हमने पढ़ा। और कल हमने पढ़ा कि बिना पद लगाए हमको किसी भी शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अर्थात हमें राम, गृह, पठ इत्यादि नहीं कहना चाहिए। हमें रामः, पठति, गृहम इत्यादि शब्दों का उपयोग ही करना चाहिए, क्योंकि वह पदों से युक्त हैं और संस्कृत निष्ठ हैं। तो आइए अब हम इस तृतीय अभ्यास के अंतर्गत नियम पढ़ते हैं, जो प्रायः विभिन्न स्थानों पर उपयोग रहता है। उसके उपयोग होने के कारण हम सरल शब्दों को भी नहीं समझ पाते हैं। तो आज हम उस नियम को जानते हैं। तो यह नियम है, उदाहरण भी आपके सामने उपस्थित हैं। नियम है अच झीनम परेण संयोज्यम। कहने का मतलब है, इसका विच्छेद होगा अच हीनम परेण संयोज्यम। अचहीनम, अचहीनम कहने का मतलब है अच से जो हीन है, जिस शब्द में अंत में, जिस शब्द के अंत में, शब्दांत में अच विद्यमान नहीं है। हल होगा तो अच नहीं होगा, तो हल होगा यानी कि व्यंजन होगा। तो उस अचहीन को परेण, परेण यानी कि उसके बाद वाले, उसके बाद में विद्यमान, उसके परे विद्यमान उस शब्द के साथ उसको मिलाया जाता है। अच से हीन जो यदि शब्द कहीं पर हो, तो उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। जैसे हम लिखा हुआ है अहम अद्य, तो अहम है, तो अहम में मो में हलंत है, तो इसलिए यह म क्या हो गया? अच से क्या हो गया? हीन हो गया। इसमें अच अब दोस्तों नहीं रह गया। तो ये अगर इसमें हलंत नहीं होता तो ये अच हो जाता। तो आगे अद्य के अकार से नहीं मिलता, जबकि यहाँ पर सवर्ण दीर्घ हो जाता, अहम आद्य हो जाता। किंतु अहम के मकार का जो अकार निकल गया है, इसलिए वो अच से हीन हो गया है, तो वो पर वाले अकार से मिल जाएगा। तो फिर हमारा शब्द एकदम संयोजित होकर के, संयुक्त होकर के, एक साथ मिल करके बन जाएगा अहम अद्य, अहम अद्य। उसी प्रकार त्वम इदानीम, त्वम इदानीम, यहाँ पर त्वम, इसमें भी म के स्थान पर हलंत्य है, यानी कि अच से हीन हो गया है, और पर में जो ई है उससे यह मिल जाएगा, तो त्वम इदानीम बन जाएगा। वयम अपि, यहाँ पर भी मो में अ मिल जाएगा, तो वयम अपि। इसी प्रकार विभिन्न स्थानों पर भी हमें शब्द दिखाई देते हैं। तो वहाँ पर भले ही, यहाँ तो हमने मो,
या मो को ही हमने हलंत दिखाए रखा, लेकिन कई जगह नौ भी हलंत होगा, कौ भी हलंत होगा। तो वहाँ पर यदि वह हलंत है अंत में, उससे परे यदि कोई अच है या भले ही हल है, तो वो पर के साथ मिल जाएगा। मुख्य नियम हमने यह स्थिति ध्यान रखनी है कि पूर्व में अच से यदि वह हीन है यानी हलंत शब्द है तो उन्हें पर के साथ हमें मिला देना चाहिए। अभी नहीं, हल यदि परे होगा तो वो तो फिर मोनुस्वार इत्यादि नियमानुसार अनुस्वार हो जाएगा। यदि पर में पर अच होगा तो वह उससे मिल जाएगा। तो हमने पूर्व में मध्यम पुरुष पढ़ा, तो अब उत्तम पुरुष पढ़ा। तो उत्तम पुरुष के हम कुछ उदाहरणों को जानते हैं, क्योंकि बिना उदाहरणों के कुछ नहीं है। उदाहरणों के द्वारा ही हम बताए गए नियमों को उनमें मिला सकते हैं, अर्थात उनको उसमें घटा सकते हैं। तो आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। तो एक वचन का वाक्य है ये, मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, तो मैं के जगह पर हमने देखा था कि अहम का उपयोग है, ये है। अब अहम, तो अहम का उपयोग है अहम। पठ धातु का हमने प्रथम पुरुष में बनाया पठति, पठतः, पठन्ति, और मध्यम पुरुष में हमने बनाया था पठसि, पठथः, पठथ। तो अब उत्तम पुरुष में रूप बनेगा पठामि, पठावह, पठामह। तो एक वचन है, मैं एक व्यक्ति है, हम दोनों नहीं हैं, तो एक व्यक्ति है तो इसके स्थान पर आ जाएगा पठामि। अहम, क्योंकि अहम कर्ता है, एक वचन का है, तो इसी कर्ता के अनुसार क्रिया जो पठामि है, पढ़ना रूपी जो क्रिया है, वह भी एक वचन की ही हो जाएगी। तो वाक्य हो जाएगा अहम पठामि। एक बार लिख करके दिखा देता हूं आप सभी को। अहम, ये एक मिनट, अहम पठामि, इस प्रकार से यह वाक्य बन जाएगा। तो आप पुस्तक में धातु रूप इत्यादि स्वयं अवलोकन कर लें, देख लें, क्योंकि इतनी यहाँ पर इतना उपस्थित मैं नहीं कर सकता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। तो आप लोग वहाँ देख लें रूप किस प्रकार, समस्त धातु रूपों को, शब्द रूपों को स्मरण कर लें, और जो अभ्यास में शब्द दिए गए हैं किसका अर्थ क्या होता है, जैसे कदा किसको कहते हैं, यत्र किसको कहते हैं, किम क्या होता है, आज को क्या कहते हैं, अद्य कहते हैं। तो इन चीज़ों को आप पुस्तक में देख लें, आप सभी से अनुरोध है। तो अब द्वितीय वाक्य हम देखते हैं, मैं पाठशाला जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो करता है, पाठशाला कर्म है और जाता हूँ यह क्रिया है। तो सर्वप्रथम मैं, अहम आ जाएगा, स्वाभाविक है अहम। पाठशाला कर्म है, तो द्वितीय नियम में लिखा था कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। तो पाठशाला यानी कि विद्यालय हमारा कर्म है, तो इस पाठशाला में हमने द्वितीय विभक्ति कर देनी है। तो अहम पाठशालाम गच्छामि, जाता हूँ यानी कि गच्छामि। तृतीय है मैं खेलता हूँ, मैं के लिए अहम एक वचन है, तो खेलता हूँ, क्रीड धातु खेलने अर्थ में होती, तो क्रीडामि, अहम क्रीडामि, यह वाक्य बनेगा। आइए द्विवचन के वाक्य को देखते हैं। द्विवचन में है हम दोनों। तो हम दोनों के लिए हमने क्या देखा था, आवाम देखा था, तो हम आवाम यहाँ से ग्रहण कर लेते हैं। तो आवाम, हम दोनों यानी कि हम दोनों आवाम कहाँ से आते हैं। तो कहाँ से का आपसे अनुरोध है, आप पुस्तक में देख लें, कहाँ से के लिए उपयोग किया गया होगा कुतः यानी कि कहाँ से। तो आवाम कुतः आगच्छावः, क्योंकि आगच्छामि, आगच्छावः, आगच्छामः रूप होगा, क्योंकि गच्छ धातु के रूप आप देख लीजिए, वहाँ पर उत्तम पुरुष में गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः होगा, क्योंकि वहाँ पर हमने आंग उपसर्ग लगा लेना है आने अर्थ में। तो होगा आवाम कुतः, कहाँ से, आगच्छावः, आ रहे हैं या आते हैं। और दूसरा वाक्य है हम दोनों वहाँ से आते हैं, हम दोनों वहाँ से आते हैं। हम दोनों के लिए आवाम वही, आवाम वहाँ से के लिए ततः होगा, ततः आगच्छावः, आवाम ततः आगच्छावः। फिर होगा हम दोनों आवाम क्या पीते हैं, जल, तो जल क्रिया है, तो आवाम जलम पिबावः, पिबामि पिबावः, पिबामः यह बनता है, तो पिबावः ऐसे बनेगा। आइए बहुवचन को जानते हैं। हम सब विद्या पढ़ रहे हैं,
या पढ़ते हैं। तो हम सब के लिए क्या उपयोग है? वयम। तो वयम यहाँ से हम ग्रहण कर लेंगे उत्तम पुरुष के बहुवचन में। तो वयम, सर्वे आप लगा सकते हो या नहीं भी, वयम से भी हम सबका ग्रहण कर लेते हैं, 3 या 3 से अधिक का, तो वयम मात्र हम यहाँ पर ग्रहण करेंगे। तो वयम विद्याम पठामह, क्योंकि पठामी, पठावह, पठामह, बहुवचन में पठामह बनता है, तो हमने यहाँ पर पठामह ग्रहण कर लेना है। तो वयम विद्याम, विद्या कर्म है तो विद्या में रमा की तरह रूप चलते हैं, रमा, रमे, रमाह, रमाम, तो विद्याम, विद्याम पठामह, हम सब विद्या पढ़ते हैं। फिर है हम सब ईश्वर को नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पर कर्म क्या है बताइए? कर्म यहाँ पर है ईश्वर। तो ईश्वर है तो ईश्वर में हमने द्वितीय विभक्ति कर देनी होगी, ईश्वर के रूप राम की तरह चल लेंगे। तो वयम ईश्वरम, हम सब ईश्वर को नमस्कार करते हैं, नमामः, वयम ईश्वरम नमामः, इस प्रकार होगा। तृतीय है हम सब फूल सूंघते हैं। अब हम सब हैं, वयम आ जाएगा, फूल, पुष्प, पुष्प नपुंसकलिंग का शब्द है, तो पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, पुष्पम द्वितीय विभक्ति एक वचन कर्म, तो पुष्पम जिघ्रामः, जिघ्रति जिघ्रत होकर के रूप चलते हैं, घ्रा धातु, घ्रा शून्य अर्थ में घ्रा धातु होती है, तो वयम पुष्पम जिघ्रामः, इस प्रकार से वाक्य बनेंगे। तो बाकी उदाहरणों को आप इन्हीं के आधार पर, इन्हीं के अनुसार आप वीडियो सुन करके, पुनः सुन करके, अभ्यास करके आप वाक्यों को बनाएं। आशा है तो यह महत्वपूर्ण निर्देश प्रतिदिन की तरह आपके लिए उपस्थित हैं। जो क के वाक्य हैं उन सभी को आपको द्विवचन व बहुवचन में बदलना है। देखिए मित्रों, यह जो निर्देश हैं, ये निर्देश मात्र उसके लिए हैं जो अच्छी तरह से अनुवाद सीखना चाहता है। मात्र नियम जानने से भी कुछ नहीं होगा, मात्र अनुवाद करने से भी कुछ नहीं होगा। जब हम अनुवाद किए हुए वाक्यों को बदलेंगे, क्योंकि जैसे हम व्यवहार संसार में हम चलते हैं तो हम हर तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं, एक को भी बुलाते हैं, दो को भी बुलाते हैं, या एक बार भी जाते हैं, 2 बार भी जाते हैं, एक आदमी भी जाता है, 2 बार भी जाता है, तो हर तरह का हम संसार में उपयोग करते हैं, एक ही तरह का तो नहीं करते, क्योंकि एक ही जैसे दिन भी नहीं होते और एक ही जैसी कोई क्रिया नहीं होती। तो उसी प्रकार हमको एक वचन में ही न रह करके उसी एक वचन की क्रिया, एक वचन की वाक्य को द्विवचन बहुवचन में बदल करके अपने अभ्यास को बढ़ाना है, और तभी हम अनुवाद को अच्छी प्रकार से अधिगम कर पाएंगे, यानी कि जान पाएंगे। और ख के वाक्यों को, ख के वाक्य ख के वाक्य जो हैं वो द्विवचन के हैं समाप्त, ये आप देख सकते हैं। हम दोनों कहाँ से आते हैं, तो इसका एक बार इसको हम बहुवचन बनाते हैं। अहम एक वचन का है, नहीं द्विवचन का है, तो इसको बहुवचन बनाएंगे हम। आवाम की जगह हम वयम कर देंगे, वयम कुतः, वो तो अव्यय है, वो तो एक जैसा, यन्नव्ययेति तद अव्ययम, जो न परिवर्तित नहीं होता वो अव्यय कहलाता है। तो कुतः रहेगा, कहाँ से, तो आगच्छामः की जगह हम इसको, नहीं आगच्छावः की जगह आगच्छामः कर देंगे, क्योंकि कर्ता के अनुसार हम क्रिया को बदल देंगे, हम के अनुसार हम आते हैं को बदल देंगे। इसी प्रकार हमें यह फिर गौ है, गौ के वाक्य समस्त वाक्य बहुवचन में होंगे, इनको हमने एक वचन और द्विवचन में कर देना है। तो आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आप इसी प्रकार अनुवाद पढ़ें, जानें संस्कृत को, क्योंकि जहाँ संस्कृत है वहीं पर ही संस्कार हैं। यदि हम, और संस्कृत के समस्त ग्रंथों को जानने का द्वार ही यह प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी है, क्योंकि जिस प्रकार बोलते हैं ना, मुखम व्याकरणम स्मृतम, वेद पुरुष का मुख व्याकरण है, तो उस व्याकरण को जानने के लिए भी तो कोई मुख होगा। तो उस व्याकरण को, व्याकरण शास्त्र को, या संस्कृत साहित्य को, या किसी भी संस्कृत से संबंधित कोई भी ग्रंथ को जानने के लिए हमें इस मुख रूपी प्रारंभिक या कोई भी इस रचना अनुवाद कौमुदी को हमें जानना चाहिए, तभी हम संस्कृत में प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि आपसे आशा है आप इसी प्रकार जानेंगे, तो पुनः अग्रिम अभ्यास लेकर के मैं समुपस्थित होऊंगा। अभी विभिन्न नियम आएंगे तो वो हमारे नित्य प्रयोग में रहते हैं, तो उनको लेकर के आऊँगा। पुनः कल आप सभी से भेंट होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जयतु संस्कृतम।